आज मैं आपको चिकन को टेंडर करने की साइंस बताता हूँ। इमेजिन करें कि आप जोर से भाग रहे हैं और आपकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है और आपकी टांगों के अंदर ग्लाइकोजन लेवल कम हो रहा है, जो कि ग्लूकोज का एक स्टोरेज फॉर्म है। ये वो वक्त है जब आपका ब्लड ग्लूकोज भी इस्तेमाल हो रहा होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या आप काम कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और आप ठीक से सांस नहीं ले पाते। इसलिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टेट के साथ स्विच कर दिया जाता है। टू मच लैक्टेट कंडीशंस को एसिडिक बना देता है, जिससे एंजाइम फंक्शन कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल फटीग होती है। मसल फटीग क्या है? मसल फटीग वो है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपके मसल थक जाते हैं और वो वीक होना शुरू हो जाता है। जब आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है तो हर लीटर पसीने के साथ आपकी बॉडी में से 1000 मिलीग्राम सोडियम जाया हो जाता है और सोडियम की वजह से आपके मसल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं मिलते और मसल टिश्यू पानी रिटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप हार मान लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम सब इसी प्रोसेस से गुजरते हैं और मजेदार बात यह है कि ये पूरी कहानी आपकी लाइफ में चिकन को टेंडर और जूसी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। इस जगह पे आपने सोडियम का वर्ड याद रखना है। अगर मसल के टिश्यू में सोडियम ना होता तो ये पानी को रिटेन ना कर पाता। जब चिकन को पकाया जाता है तो ये अपनी बॉडी में से मॉइस्चर जाया कर देता है, जिसकी वजह से ये रबर की तरह सख्त हो जाता है। लेकिन अगर आप 80 ग्राम सॉल्ट को पानी में डाल के चिकन को उसके अंदर भिगो के रख देंगे और जब आप चिकन को पकाएंगे तो चिकन अपना मॉइस्चर लूज नहीं करेगा और वो इंतहाई टेंडर और जूसी रहेगा। इसी तरह आपको अपनी बॉडी को फिट और फटीग से बचाने के लिए हर पसीने वाली या एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद सॉल्ट जरूर यूज करने चाहिए। ये तो हो गई चिकन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिवर को सबसे ज्यादा क्या चीज डैमेज करती है। क्या आप जानते हैं कि आप मैगी या कोई भी नूडल्स खाने के बाद भी हेल्दी और सेहतमंद रह सकते हैं? करना क्या है कि आपने इसको वेजिटेबल या एग्स अंडों के साथ खाना है। खाने में हल्दी डालो, जो कि एक सुपर फूड है। हल्दी को रात को सोने से पहले दूध में मिला के अगर पिए तो आपकी स्किन बेहतरीन रहेगी और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड होगी और आपकी बॉडी किसी इंजरी के टाइम पे जल्दी रिकवर करती है। इसी तरह अगर आप हल्दी को दिन में 3 या 4 बार एक्सेस यूज करेंगे तो ये आपके लिवर को डैमेज भी कर सकती है, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सेस इस्तेमाल आपकी बॉडी में फायदे के बजाय नुकसान पैदा करना शुरू कर देता है। ऑलिव ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल और एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप उसका भी एक्सेस इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिवर को और बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इस बात से ये पता लगता है कि कोई भी हेल्दी चीज, विटामिन या कोई भी चीज अगर आप एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को हार्मफुल इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या खाने को रेफ्रिजरेट या माइक्रोवेव करने से आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। एनर्जी रेडिएशन विद लेस विजिबल लाइट, जैसे कि आपका सेलफोन, माइक्रोवेव, टीवी और रेडियो, ये आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके डीएनए को चेंज नहीं कर सकती। इसी वजह से आपकी बॉडी में इन सब इलेक्ट्रिक आइटम की वजह से कैंसर डेवलप नहीं हो सकता। अगर आप ज्यादा पालक खाते हैं तो ये किडनी स्टोन का सबब बन सकता है। ये क्यों कहा जाता है? इसकी वजह आपको बताता हूँ। पालक से किडनी स्टोन बनने का सबसे बड़ा सबब यह है कि इसके अंदर ऑक्सलेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जब आप ज्यादा ऑक्सलेट वाली चीजें खाते हैं तो ये आपके यूरिन में मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनाते हैं, जो कि किडनी स्टोन्स का सबब बन सकते हैं। ये कहा जाता है कि फ्रेश और ताजा खाना बनाया करो, क्योंकि फ्रिज में खाना रखने की वजह से न्यूट्रिशन और विटामिन खत्म हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी और मिथ है। जब आप फ्रेश खाना बनाते हैं तो पकाने के टाइम पर खाने के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि खाना फ्रेश बनाओ। घर का बना हुआ खाना अगर आप रेफ्रिजरेट करें तो वो बाहर के लाए हुए खाने से बहुत बेहतर है। थाईलैंड, वियतनाम और चाइना में लोग कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं। क्या ये सेहतमंद है? उनका मानना ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती हैं और वो अभी तक बचे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेहतमंद है। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें ये चीजें खाना अलाउड नहीं है और ये देखने में भी स्लाइमी और डिस्गस्टिंग लगती हैं, इसलिए हम इसको पसंद नहीं करते।
फ्रेश खाना खाने की ऑब्सेशन और हमारे कल्चर के अंदर औरतों से किचन के अंदर फ्रेश खाना पकवाने की ऑब्सेशन की वजह से ये मिथ बहुत पॉपुलर हो चुकी हुई है कि रेफ्रिजरेट हुआ हुआ खाना हेल्दी नहीं होता। ये मिथ बिल्कुल गलत है। अक्सर चीजें दिनों या हफ्तों तक फ्रिज के अंदर बिल्कुल सही रह सकती। बहुत लोगों का मानना है कि जब आप रेफ्रिजरेट किया हुआ खाना माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं तो वो अपनी विटामिन सी को खो देता है, जिसको आप लेमन स्क्वीज करने से या ग्रीन चिली साइड पे रखने से या ग्रीन सैलेड ऐड करने से वापस लेकर आ सकते हैं। साइड में सैलेड ऐड करने से आपको खोया हुआ जरूरी विटामिन बी भी वापस मिल सकता है। हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी मिथ बन चुकी हैं, खाने से रिलेटेड, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड और माइक्रोवेव से रिलेटेड। रिसर्च करना और ऑनलाइन स्टडी करना बहुत जरूरी है। मजे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कर लें और Instagram पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर भाई की वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में बहुत आला जरूर लिखिएगा।